क्या है टॉपिक का नाम? इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो होता किस में है? डिग्री किसकी होती है? डिग्री होती है वो भी होती है जो आप जैसे बीए की डिग्री हो गई, बीटेक की डिग्री हो गई, लेकिन वो वाली डिग्री नहीं है। कौन सी है ये? एडजेक्टिव की डिग्री है। कौन सी है? एडजेक्टिव की डिग्री। जैसे अगर आपको याद हो तो गुड, बेटर और बेस्ट डिग्री होती है तीन तरह की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। होती किस में है? एडजेक्टिव में। बात समझ में आ रही है? ये है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो बेस फॉर्म होती है डिग्री की। कौन सी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म। इसमें आप दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें इक्वल रैंक होती है। क्या होती है? इक्वल रैंक। कोई भी किसी से ज्यादा नहीं होता, कोई भी किसी से कम नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि इसका भाई, या फिर ये व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसका भाई, तो उतना ही है जितना ही यहाँ पे बराबर ही तो है, कोई ज्यादा यहाँ कम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। अब आती है कौन सी? कंपैरेटिव। उसमें क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट या फिर दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है या थोड़ा सा कम होता है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं, इट इज गुड। किसी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है या कोई काम किया है तो मैं कह रहा हूं ये अच्छा है। कैसा है वो? तो मैंने क्या लिखा? इट इज गुड। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसने ये कार्य थोड़ा सा ज्यादा अच्छा किया। कैसा किया? पहले से मतलब अच्छा किया, तो मैं उसको अब लिखूंगा इट इज बेटर नाउ। यह अब कैसा है? बेटर है। पहले केवल गुड था लेकिन अब बेटर है। अब क्या है? ये जो दो व्यक्ति की बात थी, अब एक और व्यक्ति है जिसने जो है सारे व्यक्ति हैं सारे उन सब से ही अच्छा कर दिए काम वो, तब वो कैसा हो गया? बेस्ट। तब मैं लिखूंगा इट इज द बेस्ट। इट इज द बेस्ट। तो यहाँ पे गुड नॉर्मली गुड है, यहाँ पे उससे अच्छा है बेटर है, और यहाँ पे सबसे अच्छा है। इन तीनों सेंटेंस में मतलब जो कंपैरिजन वाला ऑब्जेक्ट है वो लिखा नहीं है, वो तो रहा है कंपैरिजन। हम ये बता रहे हैं कि पहले से अच्छा है। किससे अच्छा है? पहले से। यहाँ पे सबसे अच्छा है, लेकिन हमने अच्छा किससे है उसको यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा नहीं है। लेकिन आपके जो सेंटेंस होंगे उनमें लिखा होगा। उसमें क्या होगा? ये लिखा होगा। ठीक है। अब कैसे लिखा होगा? मैं तीनों डिग्री के एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं। तो सबसे पहले कौन सा है? पॉजिटिव। दिस मैन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। आप ध्यान से देखना क्या लिखा है। दिस मैन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस पहले से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा कठिन है ना? तो कठिन इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट कंपैरिजन दिखा रहे हो दो व्यक्तियों के बीच में। दिस मैन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। देखो, अगर मैं इस वाले सेंटेंस से इतना पार्ट हटा दूं तब क्या बचेगा? दिस मैन इज हिज ब्रदर। यह उसका भाई है, यह व्यक्ति उसका भाई है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक डिग्री लगाई है। अब इसका अर्थ पूरा चेंज हो गया। एज इंटेलिजेंट एज, जहां भी आप एज या सो एज देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? एज या सो एज, वो हमेशा कौन सी डिग्री में आता है?
पॉजिटिव में। कौन सी डिग्री में आता है? तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान ही यही है, उसमें हमेशा एज या सो एज होगा। एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव लगा होगा। एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव लगा होगा। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। एज के बीच में क्या है? एडजेक्टिव। और ये कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है? इसमें हमेशा एज या सो एज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए कॉम्परेटिव क्या है। कंपैरेटिव में इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री वाला शब्द होता है उसके लास्ट में ईआर लगा होता है। क्या होता है? ईआर। जैसे गुड का हो गया बेटर, वीक का हो गया वीकर, फास्ट का हो गया फास्टर, सून का हो गया क्लेवर का हो गया क्लेवरर। सही है। तो ये सारे शब्द लास्ट में क्या लगा रहे हैं? ईआर लगा रहे हैं। तब ये कौन सी डिग्री बन गई? कंपैरेटिव डिग्री बन गई। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आप कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए ईआर नहीं लगाएंगे, मोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब ऐसे कौन से शब्द हैं? वो शब्द आपके दो शब्दों से मिलकर बने होंगे। जो बड़े शब्द होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो आप ईआर लगा के नहीं बनाएंगे, मोर लगाएंगे। और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, एक टेबल में अभी बनाऊंगा, इसमें आप लोग देखेंगे ईआर और एसटी, ईआर और एसटी। इस ईआर का मतलब होगा ये जो शब्द है वो आपका किस में एंड हो रहा है? ईआर में। और वो कौन सी डिग्री में होगा? कंपैरेटिव में। और एसटी एक शब्द है, वो किस में एंड होगा? ठीक है, ये लास्ट में लगे होंगे, यानी ये क्या है? सफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने आपको एक बार बताया था, पता है प्रीफिक्स क्या है? जो सबसे पहले लगता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है और उसकी मीनिंग चेंज कर देता है, कर देता है मीनिंग चेंज। हाँ, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। और ये क्या है आपके? दोनों क्या है? ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है? सफिक्स है, क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में जुड़ेंगे। तो ईआर से बनेगा कंपैरेटिव डिग्री और एसटी से बनेगा सुपरलेटिव। जैसे बेस्ट हो गया, एसटी की साउंड जरूर होगी। ऐसे ही जो बड़े शब्द हैं या फिर जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, उनकी सुपरलेटिव कैसे बनेगी? जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे इंटेलिजेंट है, इसकी जब आप कंपैरेटिव फॉर्म बनाओगे तो क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट। क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। बस ये ध्यान रखें, हमेशा आप लोग सुपरलेटिव डिग्री में द और लगाएंगे। मोस्ट से पहले द मोस्ट इंटेलिजेंट। बात आ गई समझ में? अब जैसे यही सेंटेंस है, ये आपका कंपैरेटिव में कैसे लिखा जा सकता है? हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन दिस मैन। क्या सेंटेंस बन गया? हिज ब्रदर। यस। देखो आप इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, मैंने इसी सेंटेंस की क्या बना दी है? कंपैरेटिव डिग्री बना दी है। सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज हो गया। जो वहां पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वहां पे ऑब्जेक्ट बन गया। इतना चेंज हुआ है। दूसरा चेंज है, आपका सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव से कैसा हो गया? क्या पहचान है? नेगेटिव हो गया ये, और इसमें नॉट नहीं तो कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो दो चेंज हुए हैं। एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और एक तीसरा चेंज है, ये तो आपको करना है ही, जो कि क्या है? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। तो एज इंटेलिजेंट, एज हटके आपने क्या लिख दिया है? मोर इंटेलिजेंट। और कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये तीन चेंज आपने करे हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया,
अगर इसका इंटरचेंज का मतलब है वाइस वर्सा, मतलब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये करना है आपको। लेकिन ये कब की बात हो रही है, जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज होगा या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा, ये तब की बात है केवल। अभी एक डिग्री और है, कौन सी है वो? सुपरलेटिव। इन दोनों सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनेगा, इन सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सुपरलेटिव उसी सेंटेंस का बनता है जब पॉजिटिव डिग्री आपकी किससे स्टार्ट होती है? नो अदर या वेरी फ्यू से, नो अदर या वेरी फ्यू से स्टार्ट होती है, तभी उसका क्या बनता है? सुपरलेटिव बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं सुपरलेटिव में दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप दोनों देख लेना। जैसे फर्स्ट है, दिस इज द बेस्ट बुक इन दिस स्टोर। और एक दूसरा है, दिस। दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझना, और दोनों ही सुपरलेटिव में है। दोनों ही किसमें है? क्योंकि आपको पता है बेस्ट लगा है, द बेस्ट, और इसमें भी क्या है? द बेस्ट लगा है। लेकिन अंतर क्या है? इसमें केवल द बेस्ट है और इसमें क्या है? वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। दोनों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। बताइए कोई इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? दिस इज द बेस्ट बुक इन दिस स्टोर, इस स्टोर में सबसे अच्छी बुक ये हाँ है। हाँ। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन दिस स्टोर, मतलब इस स्टोर में जितनी किताबें उन सब में से अच्छी किताब ये है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप ये अंतर आपको ठीक से क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब तो ये है, इन दिस, दिस इज द बेस्ट बुक इन दिस स्टोर, इस स्टोर में यही सबसे अच्छी किताब है, इससे अच्छी कोई दूसरी किताब नहीं है। ये सेंटेंस क्लियरली ये बता रहा है। कौन सा? जिसमें क्या है? केवल द बेस्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसके मीनिंग में। ये क्या कह रहा है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इस लाइन का मतलब समझो, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यानी सबसे अच्छी किताबों में से एक है ये। यहाँ पे सबसे अच्छी किताब वही थी, केवल एक, लेकिन यहाँ पे क्या है? सबसे अच्छी किताबों में से एक है। तो इसका मतलब क्या है? आप समझिए, इसका मतलब है सबसे अच्छी किताब यहाँ पे एक नहीं है, एक से ज्यादा है। मतलब सब तो नहीं है, हो सकता है एक से ज्यादा हो, चार पांच हो, तो जो चार पांच सबसे अच्छी किताब हैं उनमें से एक है वो। समझ में आई कि नहीं? वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, यहाँ पे देखो मैंने बुक्स लिखा है, यहाँ पे केवल एक बुक थी तो यहाँ पे वही बेस्ट थी। लेकिन यहाँ पे ये जो बेस्ट बुक, जो सबसे अच्छी किताबें हैं उनमें से एक है। वन ऑफ द का मतलब क्या है? उनमें से एक। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी, मतलब एक से ज्यादा अच्छी किताबें हैं, उनमें से वो एक है, इसलिए मैंने कहा है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन दिस स्टोर। तो जब भी आप लोग वन ऑफ द लगाएंगे, वन ऑफ द, फिर आप एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद जो आपका नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। किसमें होगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हो बेस्ट बुक्स, यानी कि किताबें तो एक से ज्यादा है ना, जो सबसे अच्छी किताबें हैं वो ज्यादा है एक से, वो उनमें से एक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट में बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कोई बच्चा है जिसका नाम है आकाश। आकाश इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। मैंने क्या बोला? आकाश इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इसका क्या मतलब है? आकाश इस क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। एक दूसरा सेंटेंस, आकाश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो आकाश इस क्लास में जितने अच्छे स्टूडेंट हैं उनमें से एक। हाँ, यानी इस क्लास में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आकाश उनमें से एक है। ठीक है, तो ये अंतर है। अब आपको एक टेबल बनानी है और दो रूल्स लिखने हैं जिनसे आप लोग चेंज करेंगे। ठीक है,
देखो मिल जाएंगे तो आप पॉजिटिव डिग्री तीन तरीके से बन सकती है। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस तीन तरीके से बन सकता है। एज एज या सो एज तो हमेशा तीनों तरीकों में होगा। जी सर। एज एज या सो एज हमेशा तीनों तरीकों में होगा ही। और एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें केवल एज एज या सो एज होता है, जो मैंने आपको लिखवाया था। जी सर। और दो ऐसे होते हैं जिनमें एज एज या सो एज के अलावा नो अदर भी होता है और वेरी फ्यू भी होता है। बस ये है, ठीक है। अब कंपैरेटिव में देखो, ये क्या है, सफिक्स er है और देन है। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव वाले सेंटेंस में केवल एज एज या सो एज है तो उसका कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, केवल er प्लस देन। er मींस ये सफिक्स है, जो उसकी डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, er वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो er के बाद क्या आएगा, देन आएगा। जैसे ग्रेटर देन, वीकर देन, फास्टर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, इस तरह से। देन एनी अदर, ये आपका कब आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, जब आप पॉजिटिव वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, नो अदर से। इसका मतलब ये है कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर कब आएगा, जब पॉजिटिव वाला नो अदर से स्टार्ट होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर कब आएगा, जब पॉजिटिव वाला वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। अब यहाँ की थोड़ी कहानी समझ लो सुपरलेटिव वाली। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डिग्री में अगर केवल एज एज या सो एज है तो उसका सिर्फ कंपैरेटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। तो मैंने अभी आपको कहा था ना पहले कि इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें केवल क्या था, एज एज या सो एज था। अब बनेगा किसका, जिसमें पॉजिटिव में नो अदर होगा, उसका बन जाएगा द प्लस ईएसटी से। देखो मैंने आपको दो सेंटेंस लिख के दिखाए थे सुपरलेटिव में। एक इसमें तो केवल द एसटी वाली फॉर्म थी, जैसे द बेस्ट, पहला वाला सेंटेंस क्या था, हाँ। और एक में था क्या, वन ऑफ द बेस्ट। तो इसका मतलब एक सेंटेंस बनेगा द प्लस एसटी वाली फॉर्म से केवल, और एक बनेगा वन ऑफ द से। द प्लस ईएसटी से पहले कब बनेगा, नो अदर से सेंटेंस अगर स्टार्ट होगा। अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू है पॉजिटिव वाले में, तो उसके सुपरलेटिव में क्या होगा, वन ऑफ द बेस्ट होगा। तो ये टेबल आपको बनाने में हेल्प करेगी, इंटरचेंज करने में हेल्प करेगी डिग्री। अब ये वाले रूल समझ लो। पॉजिटिव का जब आप इंटरचेंज करते हो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में, या फिर वाइस वर्सा, ये इसका मतलब है या फिर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से किसमें, पॉजिटिव में, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये वाले रूल। पॉइंट नंबर 1 और 2। तो पहले क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव अगर बनाते हो तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट कर दोगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये कब है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में। अब ये क्या है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। नो रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। जहां सब्जेक्ट है वहीं रहेगा, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं वो रहेगा। नो इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंज होगा, ना तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ये कब है कंडीशन, जब आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में इंटरचेंज करते हो। तो क्या बात समझे, अगर आपके चेंजिंग में, अगर आपके सेंटेंस चेंजिंग में पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, तब आप हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर सेंटेंस है आपका नो अदर, ये किस में है इस टाइम, कौन सी डिग्री में है ये, अभी पॉजिटिव में। अब ध्यान रखना इसमें ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, नो अदर से, और सेंटेंस में एज एज या सो एज तो हमेशा होता ही है। तो नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास, तो इसका कंपैरेटिव में चेंज करना है हमें। तो कंपैरेटिव वाली लाइन में क्या लिखा है, देन एनी अदर। और दूसरी बात है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जा रहा है तो हमें ये वाले पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट भी होगा। तो पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कालिदास, उसको क्या बना दो, सब्जेक्ट। सही है। अब क्योंकि डिग्री चेंज हो रही है तो नो अदर तो हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अब ये नहीं रहेगा, तो नो अदर क्या हट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इज। अब बताइए नोट लगाऊं कि नहीं,
यस सर, जैसे मैंने पॉजिटिव मैंने क्या कहा, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नो अदर लगा है ना, तो सेंटेंस नेगेटिव है, इसका मतलब नॉट नहीं लगेगा, तो इसमें नॉट की जरूरत नहीं है, डिग्री चेंज कर दो बस। तो आपका कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, नो अदर वाला है ना ये, देन एनी अदर आएगा, यानी ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, फिर हो जाएगा ग्रेटर देन एनी अदर, ग्रेटर देन एनी अदर। उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे, पॉइंट, देखो नो अदर तो हट गया, तो वहां पे क्या बचेगा, पॉइंट। और कुछ बचा है सेंटेंस में, ये सेंटेंस आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्परेटिव में। अब आ जाइए किसमें, सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में देखो क्या हो जाएगा, ये वाला है ना नो अदर वाला, तो इसका मतलब इसमें वन ऑफ द नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल द प्लस एसटी वाली फॉर्म ही आएगी, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट तो होगा ही, क्योंकि आप पॉजिटिव से क्या बना रहे हो, सुपरलेटिव। तो आपका क्या हो जाएगा, कालिदास इज, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा यानी नॉट नहीं आएगा, द, बताइए मैं क्या लिखूं, इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेट का ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट, बस इतना ही बनेगा। आसान है, तीनों समझ में आ गए होंगे। तो एक सेंटेंस आप होमवर्क के लिए लिख लो, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, ये आपका कौन सी डिग्री में है, आपको इसकी दोनों डिग्री बनानी है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।